चित्र प्रदर्शनी व महाशिवरात्रि कुंभ मेला का हुआ आयोजन। रिपोर्ट डायरेक्टर एसपी सिंह नीरव। वाराणसी अत्यंत हर्ष के साथ आपको सूचित कर रहे हैं कि 18 फरवरी को महाशिवरात्रि कुंभ मेला का आयोजन 73 जवाहर नगर कॉलोनी में भीरूपुर में किया गया। कार्यक्रम में दर्शनार्थियों की धूम दोपहर 1 बजे से सायं 8 बजे तक बनी रही। दर्शनार्थियों ने पहले आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी समझा, फिर 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया, लेजर शो और आत्मा अनुभूति कक्ष द्वारा स्वयं की और परमात्मा की अनुभूति की। आध्यात्मिक गेम जोन का भी दर्शनार्थियों ने खूब लाभ उठाया। पहले तो 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र का खेल खेल फिर अपने अंदर के रावण को पहचाना। डिस्क थ्रो के गेम द्वारा कुछ पुरस्कार भी जीते, तो सांप सीढ़ी के आकर्षण गेम द्वारा मनोरंजन की अनुभूति की। प्रतिज्ञा कक्षा में परमपिता परमात्मा शिव के समक्ष अपने अंदर की सभी कमजोरी का हवन भी किया। महाशिवरात्रि कुंभ मेला के बारे में बताया गया है। ये जितने भी ज्योतिर्लिंग है उसमें जब भी आप मंदिरों में जाएंगे तो उसमें सब में शिवलिंग के मंदिर है। ऐसा नहीं कि सब में अलग अलग किसी देवी देवता के मंदिर है, फिर भी सबके मंदिरों के नाम अलग अलग के हैं। शिवलिंग तो सबका एक ही है लेकिन नाम अलग अलग क्यों है? क्योंकि ये इनके कर्तव्यवाचक नाम है। ये इनके जो परमात्मा ने इस संगम युग पे आके जो अपने कर्तव्य किए हैं, ये उसकी यादगार में ये नाम पड़ा है। जैसे सोमनाथ, तो सोमनाथ का सोम का अर्थ है अमृत, कि परमात्मा जब इस ज्ञान से हम जो एकदम निर्जीव हो गए थे मानव प्राणी, उनको ये ज्ञान देके फिर से जीवित करते हैं। एक तरह से संजीवनी बूटी देने का काम करते हैं, तो हम फिर से अमर होने लगते हैं। अमर मतलब अपने गुणों से हम भरपूर होने लगते हैं, इसीलिए इनको सोमनाथ कहते हैं। विष्णु वो है परमात्मा शिव, इसीलिए इनका नाम काशी विश्वनाथ पड़ा। जैसे मल्लिकार्जुन पवित्रता, परमात्मा का हमें पवित्रता का महत्व समझाते हैं और पवित्रता को धारण करने का हमें वो नियम प्रमाण हमें बताते हैं, इसीलिए इसका नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। महाकालेश्वर कहते हैं कि कालों का काल महाकाल शिव परमात्मा को बोलते हैं। तो सोचिए जब एक अच्छा, ये जो जितनी प्रतिमा बनाए किसने बनाया है, कहाँ से सोच आया आप लोग को, इसके बारे में थोड़ा मतलब कि यहाँ पे मॉडल के रूप में ये हमारे अमित भैया का है सारा आइडिया, उन्होंने किया। अमित भाई जी का इसमें बहुत सहयोग है। अपना परिचय बता दें। ओम शांति, मेरा नाम बीके प्रीति है और मैं यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की नियमित छात्रा हूँ। और यहाँ आकर हम यहाँ पे रोज़ आत्मा परमात्मा के ज्ञान को सुनते हैं और उसको अपने जीवन में धारण करते हैं। आज किस तरह का ये महाकुंभ मेला लगा है? यहाँ पे हमारे ब्रह्मा कुमारीज की ओर से 89वां शिव जयंती का प्रोग्राम यहाँ पे कुंभ मेले के रूप में रखा गया है। और इसका प्रयोजन ये है कि हम लोगों को ये बताएं कि सच्ची महाशिवरात्रि आखिर है क्या। अब तक हम भांग धतूरा ये सब परमात्मा पे चढ़ाते रहें, लेकिन इसके वास्तविक अर्थ को हमने नहीं समझा। तो आज हम इसके अर्थ को समझाने के लिए ही ये बताते हैं कि अपने अंदर के विकारों और बुराइयों को हमें परमात्मा पर स्वाहा करना है। और जो हम उपवास करते हैं तो हम खाने पीने का उपवास करते हैं, अब हमको अपने अंदर की बुराइयों से उपवास करना है। और शिवरात्रि का मतलब होता है कि शिवरात्रि यानी कि जब इस दुनिया में अज्ञान अंधेरा छा जाता है, तब परमात्मा इस धरा पे आके जो ये ज्ञान देते हैं, जिसकी यादगार शिवलिंग के ऊपर कलश दिखाते हैं कि जो कि बूंद बूंद गिरता है। ये यादगार है कि परमात्मा ज्ञान का एक एक बूंद हम बच्चों को ये देते हैं, इससे हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। अभी आप 8 दिन चलेगा तो इतने सारे देवी देवताओं में भगवान श्री राम की हाँ, हम लोग प्रकाश करते हैं, वो लोग भी प्रकाश के लिए पूजा करते हैं। मक्का मदीना में जो मुसलमान जाते हैं तो शिवलिंग रख कर बुलाते हैं नूरी इलाही आग, तो नूर वो भी प्रकाश के। सिख जो है वो भी कहते हैं कि गॉड इज लाइट। लाइट मतलब से निकल जाए तो हम क्या बन जाएंगे? डेड बॉडी। तो यानी कि शरीर में सबसे ज़्यादा महत्व किसका है? आत्मा का। उसको अब हर धर्म में अलग अलग बोलते, कोई रूह बोलता है, सोल बोलता है, आत्मा बोलता है, उसको अलग अलग नाम दे दीजिए। तो हम जीवन भर सारी दुनिया की चीज़ें जान रहे हैं, लेकिन जिससे 24 घंटे हम जुड़े हैं मेरे शरीर के अंदर है, उसके बारे में हमें नहीं पता। तब परमात्मा ने बताया कि जैसे ये शरीर 5 तत्वों से बना है, ऐसे हमारी आत्मा भी 7 चीज़ों से मिल के बनी है। वह है सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, पवित्रता और ज्ञान। जीवन में सुख चाहिए
चाहिए, शांति चाहिए ही चाहिए, प्रेम चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये आत्मा की रिक्वायरमेंट थी। चाह आत्मा को रहा था और हम भूल गए कि मैं आत्मा हूँ। तो मैंने सोचा कि इस शरीर को सब चाहिए। सुख किसको चाहिए? शरीर को चाहिए। प्रेम किसको चाहिए? शरीर को चाहिए। शांति किसको चाहिए? शरीर को चाहिए। अब भागम दौड़ 24 घंटा बाहर की ओर हम ये तो कर रहे 24 घंटा हम बाहर दौड़ रहे हैं। तब परमात्मा ये तो सुने भी हैं कि सब कुछ अपने अंदर है। तो अपने अंदर क्या ये पता ही नहीं है। सन्यासियों के, साधुओं के सब में सुना होगा कि सब कुछ अपने भीतर है, अंदर जाओ। तो कैसे अंदर जाए? वो तो टेक्निक किसी ने नहीं सिखाई। तब परमात्मा ने बताया कि आप आत्मा है, आत्मा इन सातों गुणों से भरपूर है, 100% है, बस वो एक्टिवेट नहीं है। ये ज्ञान हमारी आत्मा के गुणों को एक्टिवेट जैसे करने लगता है तो धीरे धीरे हम भरने लगते हैं। तब हम मांगने वाले नहीं बनते, हम देने वाले देवता बनने लगते हैं। आज सुख चाहिए तो आज हम कहाँ खड़े हैं? पैसा और साधन लाते हैं घर में कि जितना ये रहेगा उतना सुख बढ़ेगा। और अगर प्यार चाहिए तो प्यार के लिए हम कहाँ खड़े हैं? संबंधों में आप मुझे प्यार दो, आप मुझे प्यार दो, आप मुझे रिस्पेक्ट दो। मांगे तो रहे हैं, हम उनसे मांग रहे, वो हमसे मांग रहा है। दो खाली बर्तन आपस में। गिव एंड टेक की पॉलिसी चल। कितना मैं करूं जब देखो मैं ही करती, ये तो आता है ना पॉइंट। और कहाँ खड़े? मंदिरों में जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं। तब परमात्मा ने बताया कि मेरी आत्मा में सातों चीज़ें हैं, वो जब इसको एक्टिवेट करेंगे ये अपने आप हम फुलफिल होते जाएंगे। फिर बताया गया कि आत्मा रहती कहाँ? तो एक्टिवेट कैसे होता है मैम? यही राजयोग से, इस ज्ञान से कि देखिए हम किससे बने हैं? आत्मा है ना, तो आत्मा की प्यास कभी देनदारी नहीं मिला सकती। आगे बढ़ो। तब खड़े हो जाइए दीदी। माओ को